अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। दहशतगर्दी का हादसा, जानी नुकसान का जिम्मेदार कौन? हादसात की वजह भी करप्शन। कराची को पहला तोहफा, जौहरी जंग का खदशा, केपी में मैदान तैयार और कोयटा में फिर दहशतगर्दी। कराची के इलाके शेरशाह में धमाका हो गया, 15 अफराद जान से गए। नाले पर बनाई गई इमारत तबाह हो गई। धमाके से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके में तकरीबकारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। क्लियरेंस रिपोर्ट के मुताबिक धमाके नाले में गैस भरने से हुआ। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। धमाके के बाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जहां 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। का इलाका शेरशाह पराचा चौक पर वक्त 1:34 जब लोग अपने कामों में मसरूफ थे, गाड़ियां रवा दवा थी, अचानक से धमाका हुआ जिसने बैंक की इमारत को तहस नहस कर डाला, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई। करीबी घरों के शीशे चकनाचूर हो गए। मैं अपना बाइक निकलने के चक्कर में तो मैंने बोला कबाड़ निकालूं, फिर उसी टाइम बस दिमाग हो गया, सामने बैंक वाला दीवार आके मेरी दीवार पे गिरा। बस मुझे डुस या इतना सुनाई दिया। धमाके के कुछ ही देर में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को सील कर दिया। इमदादी कारकुनों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए भारी मशीनरी की मदद भी ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंची, जिसने जायजा लेने के बाद क्लियरेंस रिपोर्ट में तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचुहू भी धमाके की जगह पहुंची, जिन्होंने जख्मियों की इमदाद के कामों का जायजा लिया। आज जो है ये बहुत बड़ा सामना हुआ है ब्लास्ट का। लगता है कि कोई गैस की लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और इसकी वजह से जो है बिल्डिंग जो है तबाह हो चुकी है। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक के करीब जेरे जमीन नाले में गैस भर जाने के बायस धमाका हो गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से, जो कि इस वक्त धमाके के मुतासरा मकाम पर मौजूद हैं। नदीम, इब्तदाई तौर पर तहकीकात में अब तक क्या मालूम हुआ है? जी हाँ, पुलिस हुक्काम की जानिब से एडिशनल आईजी को जो इब्तदाई रिपोर्ट वाक़े की फराहम की गई है, उस पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस वाक़े में 15 अफराद जहाँ वक हो चुके हैं, जबकि सिविल अस्पताल इंतज़ामिया का दावा है कि 14 अफराद की लाशें जो है अब तक के सिविल अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं। इस वक्त भी जो है वो जाए हादसा के ऊपर जो है वो मलबे को हटाने का काम जारी है। मेरे कैमरामैन साथी काशिफ, अगर आपको मेरे कम मनाज़िर आपको अंदाज़ा होगा कि हैवी मशीनरी एक्सीवेटर्स की मदद से और डंपर्स और लोडर्स की मदद से जो है वो मलबा हटाया जा रहा है। मुतासरा इमारत के गिरदो नवा के अंदर जो खासा धमाके के बाद मलबा जमा हो गया था, उस डेब्रीज को हटाया जा रहा है। तो इस हवाले से रेस्क्यू का अमल ताहम सुई सदरन गैस के कंपनी के जो एहलकार थे, उन्होंने जाए हादसा का मुकम्मल मायना मुकम्मल कर लिया है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड और सीटीडी हुक्काम ने भी जो है वो जाए हादसा का तफसीली जायज़ा लेने के बाद यही तयन किया है कि नाले में गैस भर जाने के बाद जो है धमाका हुआ है। ताहम सुई गैस की किसी किस्म की कोई लाइन की तरसील का अमल जो है इस मुतासरा मकाम के करीब से जारी नहीं था। अलबत्ता वाक़े की CCTV फुटेजेस जो है वो हासिल कर ली गई हैं, जिससे बज़ाहिर यही सामने आ सका है कि ये वाक़या जो है हादसे का नतीजा है। ताहम इस हवाले से अब तयन किया जाएगा कि नाले के ऊपर और कहाँ कहाँ जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से दफातर की इमारतें कायम हैं या रिहायशी इमारतें कायम हैं, तो उनके हवाले से यकीनी तौर के ऊपर इंतज़ामिया को कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के हादसा से बचा जा सके। अब तक के जो वाक़े के हवाले से बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की है, तो उसमें ऐसे किसी भी किस्म के तखरीबकारी या बम धमाके के शवाहिद सामने नहीं आए हैं। बज़ाहिर यही कहा जा रहा है कि नाले में गैस भर जाने के बाद जो है ये वाक़या रोनुमा है, जिसके नतीजे में अब तक के 15 अफराद जो है वो पुलिस के मुताबिक बहुत शुक्रिया नदीम अहमद।
और कराची हादसे के हवाले से बात करेंगे। ऐसे हादसात की वजह करप्शन और गैर कानूनी आबादियां हैं। गफलत के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। सूबाई वुज़रा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ऐलान कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं तजावुजात के खिलाफ मुत्तफिका हिकमत अमली की ज़रूरत है। नालों बात को हटाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। सईद गनी ने कहा कि कराची में नालों पर इमारतों का बनना किसी सूरत जायज़ नहीं। असल जिम्मेदार तामीरात की इजाज़त देने वाले हैं। तामीरात कराने वाला सईद गनी हो या मुस्तफ़ा कमाल, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने जल्द कराची में इमरजेंसी सर्विस 1122 शुरू करने का ऐलान कर दिया। अफसोसनाक वाक़या है, पूरी कोशिश की जा रही है जी। पहले तो अगर वहाँ पे कोई इस तरह के और मज़ीद ज़ख्मी हैं तो उनको निकाला जाए। यहाँ पे उनका सही तरीके से इलाज हो रहा है। कराची शहर में जहाँ जहाँ नालों पर मकानात हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। ज़्यादा उन लोगों का, उन इदारों का है जिन्होंने उनको अलॉटमेंट्स दी हैं, जिन्होंने उनको बिठाया है। तो इस बात की निशानदेही भी होनी चाहिए कि किस दौर में, किस वक्त में, किसके ज़रिए ये अलॉटमेंट लेटर्स इशू हुए हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। जिन लोगों ने ये चीज़ें सारी की हैं, गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। कोई भी हो, वो मुस्तफ़ा कमाल हो, वो सईद गनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विस को बनाने के लिए काम का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। रेस्क्यू 1122 के तर्ज पर एक इदारे को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। कानून साजी उसकी चल रही है। उसकी जो एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी इक्विपमेंट है, उसके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को भी स्टार्ट कर लिया गया है। एक अपना सिंध के अंदर सेटअप। कराची धमाके में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर के वालिद दिलावर खान भी जान से गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर असद उमर के साथ आलमगीर के घर गए और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रुकने कौमी असम्बली के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कराची धमाका रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद की भी जान ले गया। दिलावर खान का शेरशाह में ही शोरूम है। वो किसी काम से तबाह होने वाले बैंक की ब्रांच में मौजूद थे कि धमाका हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर असद उमर आलमगीर के घर पहुंचे, जिन्होंने आलमगीर से ताज़ियत का इजहार किया, उन्हें दिलासा दिया और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। ज़ाहिर है कि फैमिली के साथ अचानक सडनली ऐसा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ख़तरनाक इलाके में गए हुए थे या कुछ ऐसा था, तो अफसोसनाक है। दुआ कर सकते हैं जो और भी शहादतें हुई हैं, जो मज़ीद लोगों का इंतकाल हुआ है इसमें, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और सिंध के सूबाई वुज़रा ने भी आलमगीर के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान की सरजमीन 40 साल बाद OIC की मेज़बानी करेगी। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास कल होगा। इस्लामाबाद में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीका, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया के मंदूब भी शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात। पाकिस्तान की सरजमीन बनेगी मुस्लिम उम्मा के जज्बात के तर्जुमान। 40 साल बाद OIC के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में होगा। इजलास में OIC के 57 ममालिक के वफूद और वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। अमरीका, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया के मंदूब भी शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इजलास का आगाज़ शाह महमूद कुरैशी के खिताब से होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद खिताब करेंगे। OIC के जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम तय समेत बेशतर मेहमान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इजलास में अफगानिस्तान में मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निपटने पर गौर किया जाएगा और खुराक और अद्वियात की किल्लत और बेघर अफराद की मदद का जायजा लिया जाएगा। इजलास के मौके पर वफाकी पुलिस समेत 5000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। शाहराह दस्तगू पर ट्रैफिक और मेट्रो बस के 3 स्टेशन बंद रहेंगे। आज और पीर को मुकामी छुट्टी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 2500 से ज्यादा इंतहाई हसास करार दिए गए। रात को निचली सतह तक पहुँचाने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, तरक्कियात, रजिस्ट्रेशन समेत मुतादिद शोबों के इख्तियारात हासिल होंगे। बल्दियाती इलेक्शन में 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 66
66 तहसील चेयरमैन और 2382 विलेज काउंसिल चेयरमैन की नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 17 अजला के 66 तहसील चेयरमैन या मेयर के लिए 689 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2300 से ज्यादा विलेज और नेबरहुड काउंसिल के लिए 19,285 उम्मीदवार में मुकाबला होगा। सूबे के 17 अजला में 9,223 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 4,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 2500 से ज्यादा इंतहाई हसास करार दे दिए गए। हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।